नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दत्ता साइकिल स्टोर्स की एक और वीडियो में। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है उन शॉपकीपर्स के लिए जो नया साइकिल शॉप खोलने का सोच रहे हैं। ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियोज़ में कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप 4 से 5 लाख रुपए रख सकते हो। अभी 4 से 5 लाख रुपए आप रख तो सकते हो, पर वो 4 से 5 लाख रुपए में आपको कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, हम इसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे आपसे। ठीक है? तो पहला चीज़ तो हो गया कि मैंने अपने तरफ से एक चार्ट बना लिया है, पर हर एरिया का, हर साइकिल का हर मतलब साइकिल शॉप का अलग-अलग कुछ रहता है कि उनके काउंटर में ये सबसे ज़्यादा बिकता है, तो उनके काउंटर में ये वाला सबसे ज़्यादा बिकता है। पर मैं ऑन एवरेज जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला साइकिल है ऑन एवरेज मैं उसके हिसाब से मैंने एक चार्ट बना लिया है जिसको जो मैं आपको मैं शेयर करना चाहूँगा और जिसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हो अपने साइकिल्स। ठीक है? तो पहला चीज़ आप जैसे ही साइकिल मार्केट में जाते हो जो सबसे आपको पहला ज़रूरी साइकिल खरीदना है वो है 14 इंची का साइकिल, क्योंकि साइकिल जो है वो किड साइकिल आपका 3 रेंज का ही होते हैं। ठीक है? पहला हो गया 14, दूसरा 16 और तीसरा आपका 20। और आपको जो है मेरे हिसाब से एज़ ए नया शॉपकीपर आपको पहले किड सेक्शन में ही ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? पहला कारण तो ये है कि किड साइकिल में आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी कम रहता है। ठीक है? और जो है इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी आप ज़्यादा कैरी करते हो। और दूसरा चीज़ जो है आपको ये बात समझ में आना, ये बात को समझ लेना है कि प्रॉफ़िट आप उसी में कर सकते हो जो शौक का आइटम हो। ठीक है? शौक मतलब आई मीन जो फैंसी आइटम हो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन कमाना है। ठीक है? तो ये जो है ये किड आइटम जो है ये काफ़ी मैं बोलूँगा हर माँ-बाप चाहेगा कि हम अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट ही दें। तो इसमें क्या आता है कि उसमें तब बार्गेनिंग या फिर आप मान के चलिए जो चिप का है वो केस नहीं आता है, इसमें आप मार्जिन कैरी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 14 इंची से। तो 14 इंची जो है आपको पहले जो लेना है वो है 14 इंची आप डबल गद्दी मत लीजिए, 14 इंची खरपेचा केबल पीवीसी चक्के में आप एक पेटी ले लीजिए, मतलब 6 पीस, जो कि आपका अराउंड कॉस्टिंग आएगा 1050 रुपए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ना यही कॉस्टिंग आएगा एप्रोक्सीमेट। ठीक है? आपके घर में गिरेगा ये 1050 घर में। ठीक है? तो वो आप ले लीजिए, आप 6 पीस ले लीजिए, मतलब 1 कार्टून। ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हो कि आप 14 इंची जो रिम स्पोक वाला मॉडल है वो आप ले लीजिए। उसके साथ खरपेचा कैरियर ही प्रेफर कीजिए, ना कि डबल गद्दी वाला। क्योंकि क्या है कि खरपेचा कैरियर आपको डबल गद्दी से 20 रुपये भले ही ज़्यादा महंगा कॉस्ट कर सकता है, 20 से 10 रुपये कंपनी टू कंपनी या फिर पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। तो जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगा आपका खरपेचा कैरियर के साथ वो आएगा आपका एप्रोक्सीमेट 1350 रुपये। ठीक है? अगर आप 1350 रुपये का ले रहे हो तो आप उसका क्या कीजिए, आप 2 पेटी ले लीजिए, मतलब 2 कार्टून 12 साइकिल, 6 साइकिल आपका पीवीसी में और 12 साइकिल आपका रिम स्पोक में। ठीक है? फिर आप क्या कर सकते हो कि एक 14 इंच का मिड रेंज वाला साइकिल ले लीजिए, जो कि आपका अराउंड बजट में आएगा 1700 से 1800 रुपये का बजट में जो आएगा, आप वो एक कार्टून ले लीजिए, मतलब 5 पीस वाला पैकिंग, जो सिंगल पीस वाला कार्टून रहता है वो आप ले लीजिए एक कार्टून। ठीक है? फिर जो है आप चले जाते हैं, हम लोग 16 इंची का 16 इंची आपको क्या लेना है कि 16 इंची खरपेचा कैरियर में ही लेना है। आप आईबीसी मॉडल भी ले सकते हो। आईबीसी मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स्ड कैरियर वाला मॉडल होता है आप वो भी चूज़ कर सकते हो, पर वो चूज़ ना करके आप खरपेचा कैरियर वाला मॉडल ले सकते हो आँख बंद करके। उसमें आपको 20 रुपये सस्ता या फिर 50 रुपये सस्ता भी पड़ेगा आईबीसी मॉडल से। और क्या है कि आपको टायर ट्यूब वाला ही मॉडल लेना है 16 इंची में, ना कि रिम स्पोक ट्यूबलेस वाला, आपको टायर ट्यूब वाला ही मॉडल लेना है। ठीक है? तो उसका जो कॉस्टिंग आएगा अराउंड 1650 का कॉस्टिंग आएगा और आपको 6 पीस लेना है, मतलब आपका बिल अमाउंट बन जाएगा 9900 रुपये। ठीक है? फिर जो है आपको 16 इंची एक मीडियम रेंज का लेना है, जो कि अराउंड 2600 से 2500 से 2600 के रेंज में आएगा, मिड रेंज में। और वो जो है आप रिम स्पोक ट्यूबलेस ले सकते हो, वो वाला मॉडल जो थोड़ा अच्छे क्वालिटी में है। ठीक है? मिड रेंज में इसका मतलब बिल अमाउंट बन जाएगा कुछ 10,400 रुपये। और फिर 20 इंची में आप जा सकते हो। 20 इंची में आप स्टार्ट कीजिए, जो चिप कैटेगरी का साइकिल है उससे स्टार्ट कीजिए, देख लीजिएगा क्वालिटी जो एवरेज क्वालिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिसका रेट होना चाहिए 1850 टायर ट्यूब आईबीसी कैरियर में, आप उस मॉडल को ले सकते हो। आप उसका 2 कार्टून ले लीजिए, 4 पीस करके रहेगा एक कार्टून में। उसका जो बिल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 14,800 रुपये। और साथ में आप ले लीजिए 20 इंची बेंजो मॉडल। 20 इंची बेंजो मॉडल आप किसी भी आप जिससे भी परचेज करना चाहते हो प्रोडक्ट, आप उसको बोल सकते हो कि मुझे 20 इंची बेंजो में चाहिए। तो बेंजो जो होता है वो थोड़ा जो चिप मॉडल है उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। अराउंड आपका बजट आएगा 2500 रुपये पर साइकिल, तो आपका बिल अमाउंट बन रहा है 10,000 रुपये। ठीक है? तो जो है अभी 20 इंची में आपको एक कार्टून लेना है सबसे अच्छे क्वालिटी में, जो हीरो टाइप क्वालिटी
होगा और जो उसका अप्रोक्सीमेट रेट आएगा कुछ 3100 से 3050 तक। तो वो आप 3 पीस ले सकते हो, सिंगल पीस का कार्टून में आएगा वो सारा। तो वो उसका जो बिल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9300 रुपये, ठीक है। तो फिर आप चले जाइए 24 रेंजर की तरफ। 24 में आपको क्या करना है, एक आईबीसी मॉडल लेना है और एक नॉन आईबीसी मॉडल लेना है, ठीक है। जो आईबीसी मॉडल आएगा उसका कॉस्टिंग आएगा अराउंड 3500। आप 2 पीस ले लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो 2 पीस का आपका बिल अमाउंट बनेगा 7000 रुपये। और 24 इंची आप पावर ब्रेक में विदाउट किरेन में आप ले सकते हो 2 पीस, जिसका पर साइकिल का कॉस्ट आएगा 4000 रुपये और आपका जो बिल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 8000 रुपये। फिर आप चले जाइए 26 इंची पावर ब्रेक के साथ, 26 विदाउट कैरियर और 26 इंची कैलिपर ब्रेक के साथ आईबीसी किरेन में एक कार्टून। तो जो पावर ब्रेक वाला आएगा उसका पावर ब्रेक वाला आप 4 पीस ले लीजिए, जिसका कॉस्टिंग आएगा 4000 रुपये और आपका बिल अमाउंट बनेगा 16000 रुपये। और जो आपका आईबीसी मॉडल में मिलेगा उसका रेट आएगा कुछ अराउंड वही 3500 रुपये और उसका बिल अमाउंट जो बनेगा उसका बनेगा आपका कुछ 7000 रुपये, ठीक है। फिर आप चले जाइए 26 इंची फ्रंट शॉकर डबल डिस्क ब्रेक का मॉडल। उसमें आपको 2 कैटेगरी का मिलेगा, एक मिलेगा स्टील रिम में और दूसरा मिलेगा आपको एल्यूमिनियम रिम में। तो स्टील रिम वाला कम चलता है मेरे हिसाब से, वो वाला आप एक काम कीजिए, वो आप 2 पीस ले लीजिए। और जो एल्यूमिनियम रिम वाला है वो देखने में थोड़ा अच्छा होता है, डबल वॉल एलॉय रिम वाला, वो वाला आप ले लीजिए 4 पीस। तो जो स्टील रिम का कॉस्टिंग आएगा उसका कॉस्टिंग आएगा आपका 4500 रुपये फ्रंट शॉकर डबल डिस्क ब्रेक के साथ। और जो फ्रंट शॉकर डबल डिस्क ब्रेक एल्यूमिनियम रिम वाला है उससे 300 रुपये या फिर 400 रुपये महंगा होता है जो स्टील रिम वाला है। तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग आएगा आपका 4960 4960 रुपये। तो आपका जो बिल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9840 और 18000 रुपये, ठीक है। तो फिर जो है हम चले जाते हैं लेडीज साइकिल की तरफ। लेडीज साइकिल जो है आप क्या कर सकते हो, लेडीज साइकिल आप देख लीजिएगा आपके लोकेलिटी में कौन सा टायर का साइज सबसे ज़्यादा चलता है। आसाम में तो ज़्यादातर आपका 3 वाला चलता है या फिर डिपेंड करता है वो 75 वाला टायर भी ज़्यादा चलता है, मतलब मोटा टायर और पतला टायर में, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा आपके लोकेलिटी में जो भी टायर वाला ज़्यादा डिमांड हो, आप उसको मिलाकर लेडीज साइकिल आपको 8 पीस लेना है। ये 8 पीस इसलिए लेना है क्योंकि मेरे भाई आप ये भी समझ लीजिए कि ये लेडीज़ जो साइकिल है ये लेडीज़ वाले लेते हैं और वो एक साइकिल देके कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। आप उनको दिखाओगे 8 साइकिल, फिर वो जाके पसंद कर सकते हैं एक साइकिल, ठीक है। वो काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं, जबकि रेंजर और आपका किड्स सेक्शन में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना है, लेकिन लेडीज़ में आपको ये फेस होगा। आप उनको जो है उनको ज़्यादा ऑप्शंस देना होता है, इसलिए आपको 8 पीस मिनिमम 8 पीस आपको परचेज करना है लेडीज़ साइकिल, ठीक है। तो जो कॉस्टिंग आएगा वो आएगा 4350 रुपये और बिल अमाउंट बनेगा 34800 रुपीज़, ठीक है। फिर आपको 26 देर जो 20 इंची लेडीज साइकिल है वो आप अगर आपके काउंटर में चलता है तो आप 20 इंची लेडीज ले सकते हो, उसका ले सकते हो आप 4 पीस अलग अलग कलर का। तो 4000 करके आपका पर हेड वाला कॉस्टिंग आएगा और 16000 रुपये आपका बिल अमाउंट बनेगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि 28 देर का साइकिल, मतलब जो 22 इंची और 24 इंची जो स्टैंडर्ड साइकिल है वो आप ले सकते हो, जिसका अप्रोक्सीमेट रेट आएगा 4500 रुपये और आपका जो बिल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9000 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये मैंने जितना भी अभी तक साइकिल का नाम बोला है या फिर जो भी अमाउंट बोला है, ये सारे के सारे नॉन ब्रांडेड साइकिल्स है, जो इंडियन लोकल प्रोडक्ट्स है वो है, ठीक है। अभी क्या करना है कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा रखना है, जिससे कि आप हीरो A1 या फिर TI का साइकिल परचेस करोगे। उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिए ये ब्रांडेड साइकिल्स में, क्योंकि इसमें आपको मार्जिन बहुत ही कम मिलने वाला है, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है कि काफ़ी कम कस्टमर से होता है जो ब्रांड कॉन्शियस होता है और वो ये साइकिल लेते हैं। तो और अभी जब आप नए हो तो इसमें आप उतना प्रेशर ना ही डालें तो ही मेरे हिसाब से वो अच्छा होगा, जब तक आपका मार्केट सेट नहीं हो जाता है। तो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, हीरो A1 और TI के लिए आप 50,000 का मतलब 50,000 का एक लाइक बजट सेट कर सकते हो कि हाँ मुझे ये 50,000 में ही हीरो A1 और TI का साइकिल चलाना है। बाकी जो है आप देखोगे मैंने जितना भी बोला है, इसका ओवरऑल आपका जो कॉस्टिंग आएगा, खर्च आएगा, उसमें आएगा आपका अराउंड 2,76,000 मतलब 3 लाख रुपये, ठीक है। ये 3 लाख रुपए में मैंने जितना भी सामान बोला ये सारा आपका A to Z आ जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख रुपए या फिर 3.5 लाख रुपए ये बजट रहेगा। तो मान के चलते हैं कि 3.5 लाख रुपए आपका सिर्फ सामान खरीदने में स्पेंड हो गया, और जो है आपके हाथ में अभी भी बचा हुआ है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 रुपये आपको डेकोरेशन और लाइट वगैरह में खर्चा होना है। और एकदम कम पैसे में आपको कैसे डेकोरेट करना है ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, हाउ टू मेक योर शॉप ब्यूटीफुल इन जस्ट 15,000, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी जो है आपके
हाथ में हमेशा 1 लाख रुपए कैश रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो है, मान के चलिए आपने फर्स्ट टाइम परचेज़ करके आपने माल मँगवा तो लिया, अब जब आप मार्केट में सेट हो जाओगे, सेट मतलब आप स्टार्ट करोगे शॉप, आप जैसे ही 1 पीस 2 पीस 1 पीस 2 पीस सेल करना शुरू करोगे, तो अभी क्या है कि आपको फिर से कैश चाहिए होगा और आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप 2 पीस आपने सेल किया और 2 पीस फिर से मँगवा लिया। तो तब जाके वो 1 लाख अमाउंट जो आपने सेव किया हुआ है, उसमें से आप जैसे कि 20,000 30,000 निकाल के कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने 2 पीस साइकिल सेल किया, फिर 3 पीस साइकिल सेल किया, इसका जो पैसा रहेगा, इन दोनों को मिक्स करके आप फिर से दोबारा थोड़ा और साइकिल, जैसे कि आपने 2 साइकिल से 5 साइकिल सेल कर लिया और उसमें पहला का आपका 50,000 रुपए है, तो आप क्या कर सकते हो कि दोबारा जाकर आप 10 साइकिल फिर उठा के ले आ सकते हो। इससे कि क्या होगा कि आपका ग्रोथ भी होगा और इमरजेंसी केस में आपका काम भी बन जाएगा और आपको उस समय पता भी चलेगा कि हाँ, एक्चुअली में कस्टमर का डिमांड क्या है, उसको क्या साइकिल चाहिए, जो कि आप देखोगे तब कि आपके पास 1-2 साइकिल ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास नहीं है या फिर कस्टमर कुछ अलग ही डिमांड है, तब आपको इमीडिएट कैश का ज़रूरत होगा। उस इमीडिएट केसेस के लिए हम लोगों ने 1 लाख सेव करके रखा है, जो कि आप इमीडिएट केस मतलब इमरजेंसी केसेस में आप यूज़ कर सकते हो वो 1 लाख रुपए, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा एक मतलब आइडिया था कि आपको कैसे परचेज़ करना है, कौन-सा आइटम परचेज़ करना है और कितना आइटम परचेज़ करना है स्टार्टिंग डेज़ में एक नया शॉप के लिए, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी डाल सकते हो और आप बस मेरा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक भी कर लीजिएगा और अगर आपको कुछ सजेशन करना हो, मैं आपका सजेशन ज़रूर सुनूँगा छोटे भाई के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एक छोटा डीलर हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपके पास मेरे से अच्छा नॉलेज है, आप ज़रूर हमें शेयर कीजिए ताकि मैं खुद बड़ा हो सकूँ और मैं भी ग्रो कर सकूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है? और अगर ये वीडियो पसंद आया आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिल देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सलाम इंडिया। थैंक यू।